हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करने के पहले एक बात आपको जाननी ज़रूरी है। क्या है वो? देखिए, इन ट्रेडिंग ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एन आर्टिकल बिफोर इट कैन बी सोल्ड हैव टू बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब अभी तक आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया था, लेकिन अब हमको क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में उसने खरीदा वो तो दिया ही है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, लेबर के चार्जेस, ये सारे चार्जेस भी दिए हैं। तो कॉस्ट प्राइस में वो सब ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट प्राइस मिलता है, और वो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हमको आगे के जो सम्स है उसमें यूज करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500 एंड स्पेंट ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। संतोष ने एक होलसेलर से 400 eggs खरीदी किए, वो उसने 1500 रुपीज़ में खरीदी किए, और उसके ऊपर उसने 300 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्चा किए। मतलब ये सारे एग्स को अपने शॉप तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया उसके लिए उसको 300 रुपये लगे। 50 eggs फेल डाउन, 50 एग उसके गिर गए और टूट गए एंड ब्रोक। ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5 ईच। तो बचे हुए जो एग्स है उसने 5 रुपये पर एग इस रेट से सेल किए। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हाउ मच, कितना हुआ, ये हमको बताना है। तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एग्स 400, उसको कितना खर्चा आया? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स वो है 1500 रुपीज़, और उसके ऊपर उसने 300 रुपये जो खर्चा किया ये भी हमको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा, तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी ऑफ एग्स प्लस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो सीपी ऑफ एग्स कितनी है? 1500 रुपीज़, प्लस ट्रांसपोर्ट पर उसने 300 रुपीज़ खर्च किया, तो 1500 प्लस 300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 1800 रुपीज़ 1800। ये क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमको नंबर ऑफ एग्स उसने कितने सेल किए ये फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स, जो एग्स टूट गए वो कितने हैं? 50 एग्स। तो अब उसने कितने एग्स सेल किए? नंबर ऑफ एग्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल एग्स माइनस ब्रोकन एग्स। टोटल एग्स थे 400 और कितने टूट गए? 50। तो अब इसने कितने एग्स सेल किए? इसने 350 एग्स सेल किए। अब हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग ये कितनी है? ₹5। अब टोटल एग्स कितने सेल किए उसने? 350 एग्स सेल किए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स इज इक्वल टू 350 इंटू 5। इस 1 एग की जो सेलिंग प्राइस है इससे 350 को मल्टीप्लाई करेंगे। 350 इंटू 5, तो ये आता है ₹1750। तो देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस थी 1800 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 1750 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1800 एंड सेलिंग प्राइस ₹1750। देयरफॉर अब यहाँ पर CP इज ग्रेटर देन SP है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस। तो उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितनी है? 1800 माइनस 1750, SP है 1750। तो 1750 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आता है? ये आता है 50। तो 50 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। तो अब आंसर लिखेंगे, ही मेड अ लॉस of
₹50. So this is our answer. Now next question. Abraham bought goods worth 50,000 and spent ₹7,000 on transport. अब्राहम ने 50,000 रुपीज़ की चीज़ें परचेस की और उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राय पर उसने 7,000 रुपीज़ खर्चा किया. If he sold the goods for 65,000, did he make a profit or loss and how much? अगर उसने 65,000 में ये सारी चीज़ें सेल की तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ, ये हमको बताना है. टोटल कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सीपी है उसके अंदर ये जो खर्चा किया है और ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राय पर वो ऐड करना पड़ेगा, तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी. एक्सपेंसेस व्हाइल बाइंग द गुड्स, जब ये चीज़ें खरीदी की तब क्या क्या खर्चा आया. सबसे पहला तो क्या था, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, वो कितनी है 50,000 रुपीज़, और ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राय पर 7,000 रुपीज़ खर्चा आया. तो उनको ऐड कर देते हैं, 50,000 प्लस 7,000, तो ये कितना आता है 57,000. 57,000 ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस. देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹57,000. अब देखिए सेलिंग प्राइस हमको दी है, क्या है, सेलिंग प्राइस इज 65,000 रुपीज़. अब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है. देखिए तो ये 65,000 है और ये 57,000 है. दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट. तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. SP कितनी है 65,000 माइनस 57,000, तो ये आता है ₹8,000. तो अब हम आंसर लिखते हैं, अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000. So this is our answer. Now next question. Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar for ₹1750. But as sugar prices fell, she had to sell it at ₹32 per kg. How much loss did she incur? अजीत कौर ने 50 kg शुगर की एक सैक 1750 रुपीज़ में परचेस की, लेकिन शुगर की प्राइस कम होने की वजह से उसको ये पूरी शुगर 32 रुपीज़ पर केजी इस रेट से सेल करनी पड़ी. हाउ मच लॉस डिड शी इनकर, तो उसको कितना लॉस हुआ ये हमको बताना है. यहाँ पर डायरेक्टली ये CP दी है, इसके अलावा और कोई भी खर्चा इस पर नहीं है. CP ऑफ 50 kg शुगर ये कितनी है 1750. SP सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर हमको दी है, कितनी है 32 रुपीज़ पर केजी. SP ऑफ 1 kg शुगर ₹32 पर केजी. 32 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने शुगर सेल की. तो कितने केजी शुगर सेल की उसने 50 kg. तो अब हम SP ऑफ 50 kg शुगर फाइंड आउट करेंगे. SP ऑफ 50 kg शुगर, 1 kg शुगर की जो SP है सेलिंग प्राइस है उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 50 kg शुगर की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी. 32 इंटू 50, तो ये आता है 1600. CP ऑफ 50 kg शुगर ये है 1750 एंड SP ऑफ 50 kg शुगर ये है 1600. तो यहाँ पर देखिए CP इज ग्रेटर देन SP. CP मतलब कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस से बड़ी है, देयरफॉर क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है. लॉस का फॉर्मूला लिख लेंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. CP कितनी है 1750 और SP है 1600. तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 150. तो ₹150 इतना लॉस हुआ है. तो आंसर लिखेंगे, अजीत कौर incurred a loss of
rupees 150. So this is our answer. Now next question. Kusumtai bought 80 cookers at rupees 700 each. कुसुमताई ने 80 कुकर्स परचेज किए, हर कुकर की प्राइस है 700. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज 1280. ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसको आया रुपीज 1280. इफ शी वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, उसको ये सारे कुकर्स सेल करने के बाद 18,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर? तो हर कुकर की सेलिंग प्राइस उसने कितनी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले सीपी ऑफ कुकर क्या है? 700 रुपीज. सीपी ऑफ वन कुकर, सीपी ऑफ वन कुकर रुपीज 700. देयरफॉर सीपी ऑफ, उसने कितने कुकर परचेज किए? 80 कुकर्स परचेज किए. तो हमको एक कुकर की प्राइस पता है 700 रुपीज, तो हम 80 कुकर की फाइंड आउट करेंगे. सीपी ऑफ 80 कुकर्स 700 इंटू 80, तो ये कितनी आती है? ये आती है 56,000 रुपीज. सीपी ऑफ 80 कुकर्स इज 56,000 रुपीज. अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट प्राइस is equal to CP of cookers plus cost of transport. तो CP of cooker कितनी है? 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 1280. तो इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा? 57,280. तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर्स कितनी है? 57,280 रुपीज. अब कुसुमताई को प्रॉफिट कितना चाहिए? 18,000 रुपीज प्रॉफिट चाहिए. तो अगर ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस क्या चाहिए ये पता चलेगा. कुसुमताई wants a profit of rupees 18,000. Therefore अमाउंट एक्सपेक्टेड ऑन सेलिंग, मतलब कितने में सेल करनी चाहिए फिर उसने? ये 18,000 प्रॉफिट हमको सीपी में ऐड करना पड़ेगा. तो वो कितना आता है? 57,280 प्लस 18,000. तो अगर 75,280 रुपीज में उसने ये सारे कुकर सेल किए तो उसको 18,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा. लेकिन हमको सारे कुकर्स की प्राइस नहीं बतानी है, हमको सेलिंग प्राइस पर कुकर बतानी है. तो एक कुकर की प्राइस हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो ये जो 75,280 रुपीज है ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स. तो इसके ऊपर से हम सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर फाइंड आउट करेंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स ये कितनी है? 75,280 rupees. Therefore, selling price of one cooker. तो इसको 80 से डिवाइड करेंगे. 75,280 डिवाइडेड बाय 80. ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाता है. 8 1 जार 8, 8 9 जार 72, 3 बचेगा. 8 4 जार 32, ये 8 आगे आ जाएगा तो 8 1 जार 8. तो ये आता है 941 रुपीज. तो अगर उसने एक कुकर 941 रुपीज में सेल किया तो उसको टोटल 18,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा. तो आंसर क्या लिखेंगे हम? सेलिंग प्राइस पर कुकर शुड बी रुपीज 941. So this is our answer. Now next question. Next question is Indrajit bought 10 refrigerators at rupees 12,000 each. इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर्स 12,000 ईच इस रेट से परचेस किए एंड स्पेंट रुपीज 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट. 5,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए. फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर in order to make a profit of rupees 20,000.
अगर ये सारे रेफ्रिजरेटर सेल करने के बाद उसको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो उसने हर रेफ्रिजरेटर किस प्राइस में सेल करना चाहिए? CP ऑफ वन रेफ्रिजरेटर क्या है? 12,000. Therefore, CP of 10 refrigerators is equal to 10 into 12,000. एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है? 1,20,000 रुपीज़. 10 रेफ्रिजरेटर की प्राइस है 1,20,000 रुपीज़, लेकिन उसने ट्रांसपोर्ट पर 5,000 रुपीज़ खर्चा भी किया है. अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट ये कितना है? ₹5,000. तो ये जो अमाउंट है जो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा किया है, तो उसको इस CP में ऐड करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी. देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स प्लस ट्रांसपोर्ट का जो अमाउंट है वो ट्रांसपोर्ट. तो ये है 1,20,000 प्लस 5,000, तो टोटल CP आती है 1,25,000 रुपीज़. ये क्या है? टोटल CP है. अब उसको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है? कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए. इंद्रजीत वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000. देयरफॉर अब ये जो CP है, टोटल CP, इसमें हम 20,000 का जो प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे तो हमको मिलेगी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स. देयरफॉर अमाउंट एक्सपेक्टेड ऑन सेलिंग इज इक्वल टू 1,25,000 प्लस 20,000. 1,25,000 प्लस 20,000, तो ये कितना आता है? 1,45,000 रुपीज़. तो ये जो अमाउंट है इतना उसको 10 रेफ्रिजरेटर्स सेल करने के बाद मिलना चाहिए. लेकिन हमको एक रेफ्रिजरेटर कितने में सेल करना है ये बताना है. तो ये क्या होगी? ये होगी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स. सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स is equal to 1,45,000 rupees. Therefore, selling price of one refrigerator is equal to, अगर 10 रेफ्रिजरेटर की प्राइस हमको पता है तो उसके ऊपर से हम एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या करना पड़ेगा? 10 रेफ्रिजरेटर की प्राइस को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वन रेफ्रिजरेटर की प्राइस हमको मिल जाएगी. 1,45,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या आता है? ये आता है 14,500. तो एक रेफ्रिजरेटर उसने 14,500 में सेल करना चाहिए. तो आंसर लिखना है हमको क्वेश्चन पूछा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर. तो आंसर लिखेंगे ही शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर फॉर ₹14,500. सो दिस इज आवर आंसर. तो ये पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए हमने कैसे किया है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ललिताबाई सोल्ड सीड्स वर्थ ₹13,700 इन हर फील्ड. ललिताबाई ने उसके फील्ड में 13,700 रुपीज़ के सीड्स लगाए. शी हैड टू स्पेंड ₹5,300 ऑन फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए उसको 5,300 का खर्चा आया. एंड ₹7,160 ऑन लेबर. मजदूरों को देने के लिए उसको 7,160 रुपीज़ का खर्चा आया. इफ़ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी अर्न ₹35,400, व्हाट वॉज हर प्रॉफिट और हर लॉस. अगर उसने जो प्रोडक्शन किया उसके फील्ड में उसको उसने 35,400 में सेल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ ये हमको बताना है. तो क्या क्या दिया है ये पहले लिख लेते हैं. हमको टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है ये फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए ये जो सीड्स
फर्टिलाइजर्स और लेबर, ये सारे चार्जेस को हमको ऐड करना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू cost of seeds plus expenses on fertilizers and pesticides plus labor charges. इन सबको जब ऐड करेंगे तब हमको टोटल कॉस्ट प्राइस पता चलेगी. ओके, 13,700 ये कॉस्ट ऑफ सीड्स है. एक्सपेंसेस ऑन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ये कितना है 5,300 प्लस लेबर चार्जेस कितने हैं 7,160. तो इनको ऐड करने के बाद हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी. तो इनको ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट प्राइस हमको मिलती है 26,160 रुपीज़. तो ये क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोड्यूस. देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 26,160. सेल करने के बाद उसको 35,400 रुपीज़ इतना अमाउंट मिला है. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोड्यूस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ हर प्रोड्यूस इज इक्वल टू 35,400. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमको क्या दिखा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. देयरफॉर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. देयरफॉर प्रॉफिट. अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है 35,400 माइनस 26,160. तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 9,240 रुपीज़. तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 9,240 रुपीज़ का. तो आंसर लिखेंगे व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस. तो आंसर लिखेंगे हर प्रॉफिट वाज रुपीज़ 9,240. तो उसको 9,240 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. तो एक बार ये देख लीजिए हमने कैसे किया है. अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.